जय जोहार अमर छत्तीसगढ़ी के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। आज जोहार छत्तीसगढ़ के शुरुआत करबो कवर्धा ले मिला एक बड़े खबर के संग। लोगन के जान ले यहाँ खिलवाड़ करे जाते गुड़ फैक्ट्री में पत्थर पाउडर के मिलावट हुआ थे। सप्लाई करा 30 टन पत्थर पाउडर जब्त हुए। 30 टन पत्थर पाउडर इन्हें आप समझ सकते हो कि आप मन के जान ले कौन तरह की खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश ने ट्रक में ये पाउडर ला लाए गए। जिला गुड़ उद्योग संघ के पदाधिकारी मन ये ला पकड़े हैं। गुड़ के वजन और कलर बढ़ाए के उपयोग करत रही, यानी गुड़ के वजन बढ़ाए बर और कलर बढ़ाए बर ये पत्थर पाउडर के उपयोग करत रही ने। खाद्य औषधि विभाग है ये कार्रवाई करे। तो कवर्धा ने ये बड़े खबर ये मेरा कि आप मन तक पहुंचा देना। देखो कौन तरह ले लोगन के जान के संग खिलवाड़ करे जात रही से पत्थर पाउडर गुड़ फैक्ट्री मन में इस्तेमाल होत रही से। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश हमारे करा ये मेरा लाइव जुड़ा था, सीधा वोमन के रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश, गुड़ फैक्ट्री में पत्थर पाउडर के उपयोग समझे जा सकते कि लोगन के जान ले सीधा सीधा ये खिलवाड़ है। कब ले ये खेल चला तरी से कौन तरह ये पूरा मामला के खुलासा हुए? आप बिल्कुल देखो, कवर्धा एक ऐसी जिला है जो प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती के नाम से मशहूर है। और यही कारण है कि जिले में 2 सहकारी कारखाने स्थापित करे गए हैं। इसके अलावा 400 से अधिक गुड़ फैक्ट्री संचालित है। 400 से अधिक श्रवण आप समझ सकते हो बड़े मात्रा में यहाँ गुड़ उद्योग संचालित करे जाते हैं। और वही गुड़ उद्योग मन में जो है पत्थर के पाउडर मिलाए के प्रयास करे गए। हालांकि ये खेल कब से चला थे जांच के विषय है, अधिकारी मन जांच में जुट गए। लेकिन बड़े बात यह है कि लोगन मन के जान के साथ खिलवाड़ है। और जिन तरीके से गुड़ और शीरा बनाया जाता है गन्ना के जो रस है ओखर से और शीरा में और जो गुड़ में उमा ये जो गुड़ में उमा ये जो पत्थर के पाउडर है ओला मिलाए के प्रयास करे जाते ताकि जो गुड़ है ओखर शीरा है ओखर कलर लाइट आ सके। एक अलावा ओखर वजन भी बढ़ सके। और उत्तर प्रदेश से ट्रक में ये पत्थर पाउडर ला के जिला के तकरीबन बताया जाता है कि कुम्ही है और एक अलावा जो जंगलपुर है और बोरतरा है, ऐसे गांव में खपाया भी गेरी से। और जंगलपुर में जिन तरीके से खपात रही से यही दौरान गुड़ उद्योग संघ के पदाधिकारी मन ये पूरा कार्रवाई ला अंजाम दी से। और कार्रवाई करे के बाद जो है जब्ती के कार्रवाई करे बार खाद्य औषधि विभाग ला सौंपे रही से। तो बड़े बात यही है कि जिन तरीके से लोगन मन के सेहत के साथ खिलवाड़ करके प्रयास करे है और थोड़ा से लाभ के लिए लोगन मन जान ला जोखिम में डाले के प्रयास करेगे है, वो कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। वो खेल जो है लंबे समय से चले आठ है। खबर के जिला में लंबे समय से गुड़ उद्योग संचालित करे जावत है। जी बिल्कुल। सूर्य प्रकाश यू जानना चाहो का सबो फैक्ट्री में ये तरह के पत्थर के पाउडर का उपयोग होत रही से? और देखो गुड़ उद्योग के जो गुड़ उद्योग संघ के जो पदाधिकारी है वही मैंने कार्रवाई करे, वही मन पकड़े है। तो सबो गुड़ फैक्ट्री में इस तरह के मिलावट चलत रही से इसे नहीं कह जा सके। खबर के उखरे पदाधिकारी मैंने पूरा कार्रवाई ला पकड़ के अंजाम दे हवा। तो कुछ गुड़ उद्योग व्यापारी है जिनमन ऐसा तरह के मिलावट खोरी ला अंजाम देवत रही से। और उखरे पदाधिकारी मन अब जब पूरा मामला के खुलासा करी से देखा बाद पूरा कार्रवाई करे के हवा। बिल्कुल। आगू पूछताछ में कोनो गिरफ्तार करेगे का पूछताछ वो मन से करे जाते आगू? जंगलपुर के जिन गुड़ उद्योग संचालक है मनोज चंद्रवंशी नाम बताया जाते हैं, ओखरे गुड़ फैक्ट्री में पूरा 30 टन जो है पत्थर के पाउडर जब्ती की कार्रवाई करे गए है। कार्रवाई की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के ट्रक आवा है जिनमें पूरा पत्थर पाउडर लाए गई से। तो ओखरे ऊपर चूंकि गुड़ उद्योग संघ के पदाधिकारी मन कार्रवाई करे पर खुद कदम आगे बढ़ाया हुआ, हाथ आगे बढ़ाया हुआ, तो उखरों पर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि ट्रक में सिर्फ चालक मौजूद रही है। तो अब ये पूरा विषय में जांच के विषय है पूरा मामला में, ताकि कौन कौन में शामिल है, कहाँ कहाँ पूरा पत्थर के पाउडर खपाया जात रही है। ये पूरा जांच में जब जांच हुई तब पूरा मामला के खुलासा सैंपल फैक्ट्री ले सैंपल ले गए हो का आगू जब ये बात की पुष्टि हो जाए तो फैक्ट्री ऊपर एक बड़े कार्रवाई हो सकते थे। और निश्चित तौर पर चूंकि लोगन मन के जान के साथ खिलवाड़ करे जावत है तो फैक्ट्री ऊपर बड़े कार्रवाई तो बिल्कुल बराबर बनते हैं और कार्रवाई करना भी चाहिए। और कौन कौन फैक्ट्री में पाउडर खपाया गया है वो जांच के विषय। अगर जिन फैक्ट्री में खपाया गया होगा तो फैक्ट्री संचालक ऊपर कार्रवाई तो निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। बिल्कुल। सूर्य प्रकाश आप नजर बना के रखिए खबर की एक लोगन के सेहत ले जुड़े हुए ये बड़े खबर है, एक बड़े लापरवाही है, कौन तरह की कार्रवाई ये पूरा मामला में हुई ये देखना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपन खबर कर जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर बढ़ता हो। मनेन्द्रगढ़ ने खबर है जी हम भालू है एक युवा के ऊपर हमला कर दे। हमला में युवा के पेट पैर और हाथ में चोट आए। घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए जहां का इलाज जारी है। सोनहरी गांव के ये घटना है।
तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन ये बेरा के मनेन्द्रगढ़ ले जब भालू युवा के ऊपर हमला कर दे। हमला में युवा के पेट, पैर और हाथ में चोट आए। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सोनहरी गांव की ये घटना है। बड़े खबर अंबिकापुर ले जहां पीडीएस के चाउर ले भरे ट्रक ला जब्त करेंगे। संचालक और ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़ के मौका ले फरार हो गए। ट्रक में 100 ले ज्यादा बोरा चाउर हुए के अनुमान है। पीडीएस के चाउर ला चोरी छुपे खपाए के तैयारी रही से खरसिया नाका में प्रशासन ये कार्यवाही करे है। तो ये बड़े खबर निकल के आगू आते अंबिकापुर ले जहां पीडीएस के चाउर ले भरे ट्रक ला जब्त करेंगे। संचालक और ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़ के फरार हो गए। ट्रक ले 100 ले ज्यादा बोरा चाउर हुए के अनुमान है। पीडीएस के चाउर ला चोरी छुपे खपाए के तैयारी रही। खरसिया नाका में प्रशासन यह कार्रवाई करे है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर ले धान खरीदी जारी है। अब तक के धान खरीदी में पिछले साल के सबो रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे गए रही। यह साल धान खरीदी की आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन ले पार हो गए। खाद्य विभाग के अधिकारी मन बताएं कि प्रदेश के 25,13,000 किसान धान बेच चुके हैं। धान खरीदी की एवज में बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत अभी तक किसान मल्ला 29,599 करोड़ रुपया के भुगतान करे गए हैं। धान खरीदी के संगे संग कस्टम मिलिंग पर तेजी के साथ धान के उठाव करे जाते हैं। अभी तक 110 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव पर डीओ और टीओ जारी कर दे गए हैं। 87 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान के उठाव हो चुके हैं। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चली। रिकॉर्ड धान खरीदी ऊपर सीएम विष्णुदेव साय बधाई घलो दे हैं। रायगढ़ नगर निगम में निकाय चुनाई ला लेके सबो सीट ऊपर सस्पेंस अभी भी बने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अब तक प्रत्याशी मन की घोषणा नहीं कर पाए। भाजपा जी हां नाव के पैनल बना के संभागीय समिति ला भेजे है तो ये कांग्रेस गलो 48 वार्ड के सूची पीसीसी ला भेज दे है। शनिवार संध्या तक दोनों पार्टी की पहली सूची जारी हो जाही। यदि टिकट के वितरण में देरी ले दावेदार मन के सांस अटके हुए है। टिकट वितरण में देरी के सेती वो मन ला ये बात के डर सताथे कि वो मतलब चुनावी प्रचार में कम बेरा मिली। जो 2-3 नाम बहुत जगह हैं उनको समन्वय करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जगह सिंगल नाम है उन पर तो फाइनल है, लेकिन उसको लिस्ट को लेकर रायपुर से ही जारी होगा। 48 वार्डों में 35 से 40 वार्डों में सिंगल नामों का में सहमति बन गई है। 7-8 नामों में पैनल है जो कि आज उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और महापौर के लिए भी सारे उपयुक्त नामों को रायपुर में विचार विमर्श के लिए रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी तो है महापौर के लिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अब टिकट अनाउंस कर देना चाहिए ताकि सबको 48 वार्ड का दौरा करना पड़ेगा और संगठन जिसको टिकट देगा उसके लिए अपन लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को महापौर रायगढ़। सभी जो महापौर के दावेदार है सभी लोगों के इंतजार है और जितना जल्दी हो जाए जिसको भी टिकट मिले हम सब मिलकर काम करेंगे। हम सब कांग्रेस परिवार के आदमी हैं। गरियाबंद जिला कांग्रेस भवन में पर्यवेक्षक मनोज कांतबाई की मौजूदगी में बैठक हुई जिसमें नगरीय निकाय के अध्यक्ष पार्षद के चुनाव पर प्रत्याशी मन के नाव पर चर्चा हुई। गरियाबंद, कोपरा, राजिम, फिंगेश्वर में 4 नाव के पैनल बने हैं। वहीं छुरा और देवभोग पर सिंगल नाव के पैनल बनाए गए हैं। सबो नाम के पैनल ला प्रदेश कांग्रेस ला भेजे गए हैं। ये कर पहली गलो रायपुर में पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल के घर में कांग्रेस पदाधिकारी मन की बैठक हो रही। इस बैठक में पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल, बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और गरियाबंद जिला प्रभारी संकल्प कामदार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाव सिंह साहू समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी मन के नाम लगभग तय हो चुके हैं। खाली आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। सबकी सहमति से सबसे बैठ के चर्चा करके एक एक नामों पे विचार किया जा रहा है। क्योंकि समय बहुत कम है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जितने जल्दी सिंगल नाम करने की कोशिश करें। आवेदन काफी सारे आए हैं और सब पे विचार हो रहा है कि कौन जीतने योग्य प्रत्याशी है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम लगभग ज्यादा से ज्यादा टिकटें जितने योग्य प्रत्याशी है उनको देने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबकी सहमति है। पिछले विधानसभा में उस भाजपा के गढ़ में हमने जीता है। हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सब लोग मिल करके वहाँ पे जीत दिलाए हैं और आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से हम नगर पंचायत के अध्यक्ष को और वार्ड में भी हमारी जीत होगी।
बीजापुर में 14 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार करे गए। ये माले 8 नक्सलियों पर 36 लाख रुपए के इनाम है। ये नक्सली ऊपर अलग अलग घटना में शामिल होने के आरोप है। ये मन कनाले स्पाइक और जमीन खोदे के औजार बरामद करे गए। डीआरजी बीजापुर जिला पुलिस बल उसूर कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ सर्चिंग के बेरा मल्ले पेंटा और नरपल्ली के जंगल ये मल्ला गिरफ्तार करे है। बीजापुर के थाना उसूर अंतर्गत जहां पर पीएलजी बटालियन का मूवमेंट रहता था, उस एडीएस से 36 लाख के करीब 8 माओवादी संग टोटल 14 माओवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में पेश किया गया है। इसी के साथ साथ कई सारी ऐसे वस्तुएं जो वो पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे वो भी बरामद की गई है। आमतौर में आप जिला अस्पताल नहीं होए कि अस्पताल में सुविधा नहीं होए की खबर तो आप सुने हो। फिर आज हमन आपला जो तस्वीर दिखाए बर जातन वो एक ले बिल्कुल उलट है। असल में रामानुजगंज में लोगन के सुविधा बर सर्वसुविधित हमर क्लिनिक बनाए गए। फिर यह हमर क्लिनिक में ताला लटके है। स्थिति तो ये है कि यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाए है। डॉक्टर के अभाव में लोगन ला स्वास्थ्य सुविधा के लाभ नहीं मिल पाते। क्लिनिक के संचालन पर 2 डॉक्टर के पोस्टिंग करे गए रही। फिर दोनों डॉक्टर अपन पद इस्तीफा दे दिन। ये कर बाद हमर क्लिनिक के संचालन बंद पड़े हैं। मामला में सीएमएचओ डॉक्टर की कमी के बात कहते हुए नजर आते हैं। शहर की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति खराब है। मैं कह सकता हूं कि अभी जो स्थिति है वर्तमान में वाकई में मोहल्ला क्लिनिक खुला है, हर जगह खुलता है, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मैं इसके लिए प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल भी हुआ है, उसको जल्द से मुहैया कराया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए। जनसंख्या के आधार पे एक UHWC अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की जानी है। उसी के तहत जिले में 2 स्वीकृत हुए थे 23 में, और उसमें एक डॉक्टर की नियुक्ति भी NHM के द्वारा हो चुकी है। और जिसमें बाकी जो पद हैं HR, उसकी अपन ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और उनको ऑर्डर भी हो गया है। 1-2 दिन में लोग ज्वाइन करने ही वाले। जसपुर जिला के सबले बड़े शहर पत्थल गांव में अभी ले पानी की किल्लत शुरू हो गए। काबर के 20 साल पहले किलकिला माड़ नदिया ले पानी सप्लाई कराए बर नगर पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई रही। फिर अब पाइपलाइन पूरा तरीका ले जर्जर हो चुकी है, जेकर सेती हजारों लीटर पानी की बर्बादी होती है। संगी अब शहर की जनसंख्या में घलो भारी वृद्धि हुई। ये स्थिति लोगन ला अभी ले पानी की समस्या ले जूझना पड़ा थे। तय समय में अधिकारी ध्यान नहीं दी तो लोगन के गर्मी के दिन में भारी परेशानी करे बर पड़ी। अभी जो है उस पाइपलाइन को बिछाए हुए लगभग 20 साल हो गए हैं। तब की जनसंख्या शहर में अलग थी और अब की जनसंख्या अलग है। तो अब जो है यहाँ पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लगातार पानी की कमी हो रही है। परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ तो सुविधा हुआ है और काफी पुराना पाइप हो गया है, तो जगह जगह फूट गया है। उसका पूरा नया पाइप डालने का काम करना चाहिए। और बरसात हो या गर्मी ठंड, पानी की समस्या तो फिर भी बनी रहती है पत्थल गांव में। पर्याप्त मात्रा में पत्थल गांव क्षेत्र प्रॉपर पत्थल गांव को पानी मिलना चाहिए, जो जिसके लिए 2 मतलब सोर्स होना चाहिए। शहर के लिए अमृत 2 मिशन में जो DPR है वो स्वीकृत हो चुका है। इसमें पाइपलाइन का भी प्रावधान है, ओवरहेड टैंक का भी प्रावधान है और इंटेक वेल का भी प्रावधान है। मांड नदी के ऊपर इसमें काम होना है, तो स्वीकृति के उपरांत जल्दी ये कार्य चालू होगा। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में मानवता शर्मसार करने वाला घटना हुआ है। बालको प्लांट में सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी मन 2 नाबालिग लड़का के बेरहमी ले पिटाई कर दी। घटना के बाद पीड़ित लड़का मन के शरीर में गंभीर चोट के निशान पाए गए। बताया जाता है कि 2 नाबालिग लड़का प्लांट के अंदर पकड़े गए रहे। सुरक्षा कर्मी और कर्मचारी मन वाला पुलिस का सौंपे के बजाय बेल्ट और लाठी ले ताबड़तोड़ हमला कर दी। यह हमला इतना क्रूर रही कि लड़का मन के पीठ में गहरा घाव और चोट के निशान बन गए। घटना आगू आए के बाद बालको थाना पुलिस अज्ञात गार्ड और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर ले है। मामला में FIR दर्ज कर ले गए है। दूसरा डहार ये बताया जाते है कि नाबालिग लड़का मन चोरी के नियत में प्लांट में घुस रहे। कहूँ ये सही भी है तो सवाल ये उठते कि कानून ला हाथ में लेके अधिकार बालको के गार्ड ला कौन देश। बच्चे उनके साथ मारपीट की गई है। उनके परिजनों की सूचना पर थाना बालको अपराध क्रमांक 68 मारपीट का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही। अभी तक प्रथम सूचना के अनुसार अज्ञात सुरक्षाकर्मी 3-4 सुरक्षाकर्मी बताया गया है और जिनकी पहचान निश्चित रूप से की जाएगी।
राजनांदगांव में शुक्रवार के दिन हादसा ले भरा रही कोतवाली थाना क्षेत्र में ही एक के बाद एक 3 हादसा हुई। बिहनिया बस एक्सीडेंट के बाद मझनिया बाइक सवार छात्र के मौत और संजा तेल ले भरे टैंकर पलट गई। नेशनल हाईवे में जिला भाजपा कार्यालय के आगू ऑयल ले भरे टैंकर पलट गई। लोगन बताइन कि फ्लाईओवर के ऊपर ले उतरत बेरा टैंकर के रफ्तार तेज रही। ये बेरा टैंकर चालक का हल्का ब्रेक लगाए के प्रयास करी तो टैंकर पलट गई। तेल ले भरे टैंकर महाराष्ट्र ले झारखंड लाए जात रही। ये बेरा टैंकर के पलटे ले वमा भरे ऑयल गिरे लगी। मौका पर पहुंचे पुलिस तुरंत यातायात ला बदले करी। गनीमत रही कि हादसा में टैंकर चालक घायल नहीं हुई। कांकेर ले एक रिश्वतखोरी के एक अजीब मामला अगुआ है। अजीब ये काबर की यहाँ एक रिटायर्ड टीआई है पुलिसकर्मी ऊपर 2 लाख के रिश्वत मांगे के आरोप लगाए है। रिटायर्ड टीआई के कहना है कि वह शराब के ठेका पर रायपुर के कोनो मनखेला लगभग 56 लाख रुपया दे रही, फिर ना तो ठेका मिलिस और ना ही पैसा वापस मिलिस। ऐसे में रिटायर्ड टीआई है थाना में शिकायत करिस। मामला में बयान ले के बर रिटायर्ड के बेटा ला बुलाएगी सो फिर 2 लाख रुपए का रिश्वत मांगेगी। बता दें कि ये पूरा मामला वही थाना के है जहाँ रिटायर्ड टीआई प्रभारी के पद में पदस्थ रह चुके हैं। एक राजू नायडू करके व्यक्ति रायपुर का 2019 में मेरे लड़के से पैसा लिया था कि शराब का मैं ठेका दिलवाऊंगा, इसलिए 60-70 लाख रुपए। और इस बीच में वो क्या किया, पैसा तो ले लिया और वो दिलवाया भी नहीं। ठीक, और नहीं दिलवाया तो हमने बोला भाई कि हमारा पैसा रिटर्न कर। जब इसकी शिकायत हुई तो हमको एफआईआर करने के लिए 2 पेटी मतलब 2 लाख रुपए की वो मांग करते हैं। थाने में कुछ पैसे की डिमांड को लेकर उनके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं किया गया है। इस संबंध में फाइल बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया लेन देन का मामला है, इसलिए एफआईआर नहीं हुआ है ऐसा ज्ञात हुआ है, लेकिन इस आरोप का अच्छी तरह से जांच किया जाएगा और आगे कार्रवाई किया जाएगा।